नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, एक बाग में 64 क्यारियाँ हैं और प्रत्येक क्यारी में एक विशेष प्रकार के फूल के 3 बीज बोए जाते हैं। एक सफ़ेद फूल के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है, तो 3, 2, 1 व 0 सफ़ेद फूल वाली क्यारियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, एक सैनिक बटालियन में 60% विवाहित है। 5 सैनिकों की एक कतार में 0, 1, 2, 3, 4, 5 विवाहित सैनिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि किसी मैदान में 5-5 सैनिकों की पंक्तियां खड़ी है तो ऐसी कितनी पंक्तियां होगी जिसमें 3 विवाहित होंगे? बी पॉइंट है सभी विवाहित होंगे और सी पॉइंट है एक भी विवाहित नहीं होगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्यारी की प्रायिकता 1/4 सफ़ेद फूल आने की प्रायिकता 1/4 है, तो नहीं आने की हो जाएगी Q बराबर 1 - 1/4 हो जाएगा, 3/4। तो P हमारा Q 1/4 आ गया और Q आ जाएगा 3/4। अब एक क्यारी में 3 सफ़ेद फूल होने की प्रायिकता होगी, क्योंकि क्यारियाँ हैं वो है 3 बीज बो रहे हैं, तो 3C पहले हम 3 लेते हैं, तो 3C3, P की प्रोबेबिलिटी 3 और Q की 0। तो अतः 3 सफ़ेद फूल वाली क्यारियों की संख्या 64, 3C3, P3 और P0। 64 क्यारियाँ हैं, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1 आ जाएगी। यानी इसी प्रकार 2 सफ़ेद फूल वाली क्यारियों की संख्या लेंगे तो यहाँ 3C2 हो जाएगा। 3C2 लेंगे, 64 क्यारी होगी, 3C2 यानी 3 में से 2 फूल आ जाए और P2 और Q1 हो जाएगा। तो 64 × 3 की पावर 3, 64 × 3 और P2 यानी प्रोबेबिलिटी सफ़ेद आने की 1/4 है, इसकी पावर 2 हो जाएगी और 3/4 है, Q की पावर 1 है तो 3/4 हो जाएगा, तो 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला है एक सफ़ेद फूल वाली क्यारियों की संख्या, तो 64, 3C3, P की पावर 1, Q की 2। तो 64, 3, क्योंकि यहाँ 1 है, P1 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ Q हमारा Q की पावर 2 है, 3/4 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 इसका आंसर आ जाएगा। अब 0 फूल वाली, तो 3C0, P0, Q3, तो Q3 आ जाएगा ऑलरेडी। तो 64, 30 की जो है वो 1 आता है, × 1 हो जाएगा, और P0 यानी कुछ नहीं है, Q3, 3 की पावर 4, 3/4 पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। फिर लेते हैं अगला, एक सैनिक बटालियन में 60% विवाहित है, यानी 60% मतलब हो गया 100 में से 60, तो 60/100 करते हैं, तो ये 30, 50, तो 3/5 इसके 3/5 विवाहित होने की प्रायिकता है, तो नहीं होने की 2/5 हो जाएगी, या 0.4 या पॉइंट, यहाँ पर हम लेंगे ये 0.4 है, इसको 0.4 है Q। 0.6 प्रोबेबिलिटी होने की है और 0.4 नहीं होने की, यानी 2/5। यदि R विवाहितों की संख्या प्रदर्शित करे तो इनमें 5 सैनिकों में से P बराबर, देखो अगर हम 5 सैनिकों में से अगर R 0 कोई भी विवाहित न हो, 1 विवाहित हो, 2 विवाहित हो, 3 विवाहित हो, 4 विवाहित हो और नेक्स्ट 5 विवाहित हो, हम इसकी अलग निकाल लेते हैं। पहले हम लेते हैं R बराबर 0 यानी कोई भी विवाहित नहीं हो, तो 5C0, P0 और Q5 हो जाएगा, बराबर 1 होगा, 1 नहीं सॉरी 1, ये 1 काटिए, 1 इसकी आ जाएगी वैल्यू, 1 × 0.6 की पावर 0, 0.4 की पावर 5, तो यहाँ टोटल 32/3125 आएगा। अब हम एक विवाहित माने तो 5C1 आ जाएगा, P की पावर 1, Q की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे 240/3125 आएगा। फिर हम लें 2 विवाहित लें, तो 5C2, P की पावर 2, Q की पावर 3,
2 विवाहित तो प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी। टोटल 5 है तो Q3 बच जाएगा, तो 10 आ जाएगा 5C2 का, और 0.6 की पावर 2 और 0.44 की पावर 3 सॉल्व करने पर 720/3125 आ जाएगा। अगर हम R3 लें तो 5C3 P3 Q2 सॉल्व करेंगे तो 1080/3125। R4 यानी 4 विवाहित लें तो 5C4 P की पावर 4 और Q की पावर 1 सॉल्व करने पर 810/3125। फिर हम R5 लें यानी पूरे 5 विवाहित तो 5C5 इसकी वैल्यू 1 आएगी, P5 यानी 0.6 की पावर 5 सॉल्व करने पर 243/3125 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमने 5 तक पूरा निकाल लिया, इसमें पहला पूछा है ऐसी कितनी पंक्तियां होगी जिसमें 3 विवाहित होंगी, यानी 3 विवाहित के बारे में पूछ रहा है। तो 500 पंक्तियों में से 3 विवाहित होने की पंक्तियों की संख्या है, तो 500 × 1080, क्योंकि 3 की प्रायिकता है वो है 1080, ये एक पंक्ति की है, तो इसमें 1080/3001, 3 जो 3 वाला है इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 173 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर 500 पंक्तियों में से ऐसी पंक्तियों की संख्या जिसमें सभी विवाहित यानी 500 के 500 विवाहित हो, तो 500 विवाहित की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली 243/3125, जो ये वाली है। फिर ऐसी पंक्तियों की संख्या जिसमें एक भी विवाहित नहीं हो यानी 0 हो, तो 5 जो PR हमने 0 लिया ऊपर वाला सबसे, 32/3125 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, इसकी आंसर 5 आ जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्विपद बंटन का माध्य 20 है, परिमाप विचलन 4 है। माध्य यानी x बार है, x बार इसका 5 दे रखा है, और परिमाप विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन है इसका 4, और प्रसरण निकालें तो 4 × 4 कर सकते हैं। तो क्योंकि जो माध्य का फॉर्मूला है वो है x बार = NP, और प्रसरण का फॉर्मूला है वो है NP Q। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। NP बराबर 20 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में दे रखा है NPQ, तो NPQ दे रखा है, तो यानी NPQ का अगर हम अंडर रूट निकाल दें तो ये फॉर्मूला इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन का, NPQ का अंडर रूट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो आपको दे रखा है, एक तो x बार दे रखा है 20 और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4, यानी x बार = 4 यानी NP है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4 यानी NPQ है। अगर हम वो निकालते हैं, प्रसरण निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 4 है, इसको 4 × 4 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 16 है, तो सेकंड में फर्स्ट का भाग देने पर तो NPQ हमारा आ गया है, क्योंकि हमने अंडर रूट निकाल दिया तो NPQ आ जाएगा। NPQ/NP करेंगे तो NP से NP कट जाएगा, तो ये हमारा NPQ 16 है और ये 20 है, तो पीछे बच जाएगा Q बच जाएगा। Q बराबर है इसका 4/5। Q बराबर 4/5 आया है तो P बराबर जाएगा 1/5, और P का मान रखने पर NP बराबर 20, तो N × P है वो 1/5 निकाला है तो 20, तो 20 × 5 100, अतः कथन हमारा सही है। अब एग्जाम्पल अगला लेते हैं, एक प्रयोग जितनी बार सफल होता है उससे दुगनी बार असफल होता है, यानी डबल असफल होता है। अगले 5 परीक्षणों में से कम 3 बार सफल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। Q है, असफल होने की प्रायिकता Q है वो 2P के बराबर है, तो फॉर्मूला हमारा Q + P = 1 होता है। तो इस Q की जगह अगर हम 2P लिख दें तो इक्वल हो जाएगा, 2P + P करेंगे तो यानी 3P हो जाएगा।
3p बराबर 1 हो गया, तो 3p बराबर 1, तो p बराबर 1/3, तो q बराबर हमारा 2/3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 5 परीक्षण में से कम 3 बार सफल होने की, तो कम से कम 3 यानी या तो p3 हो या p4 हो या p5 हो, तीनों एक साथ हो। या हम आएगा तो हम इसको प्लस करेंगे, n हमारा 5 है तो 5c3 प्रोबेबिलिटी होने की है 2/3 और नहीं होने की 1/3, और 5c4 2 3 1, क्योंकि इसको हम करेंगे, इसको p3 लेते हैं तो 5c3 p की पावर 3 और q की पावर 2, तो इसे देखिए प्रोबेबिलिटी देखिए आप, q की 2/3 है और p की 1/3 है, तो इसमें हमने q पहले ले लिया तो q यहाँ जाएगा और p यहाँ ले लिया, q यहाँ ले लिया, p यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे केवल p आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 5c3 और q लिया पहले, q 2p3, अगले में 5c4 q 1p4, फिर है 5c5 q 0 और p5। इससे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये तीनों का देखिए 10 × 2/3 सॉल्व किया 40/243, इसका 10/243, इसका 1/243, तो इनको टोटल ऐड कर देंगे तो 51/240 इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।